जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी ने पीएसएल का नाम तो सुना ही होगा। पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग को देखते हुए बनाई गई थी, ये सोचते हुए कि भाई जब इंडिया वाले कमा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कमा सकते। वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंडिया में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। चलिए ठीक है, आपकी लीग थोड़ी बहुत चल भी गई, लेकिन इसको लेकर जो पैसों का बंदरबाट जारी है वो अभी तक हल्ला मचाए हुए है। कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि पीसीबी ने उनकी फ्रेंचाइजी से कहा था कि भाई अपने पर्स का साइज थोड़ा बड़ा करो, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू करो। इसके ऊपर फ्रेंचाइजी ने कहा था कि हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है आपकी लीग से, तो आप इस तरह की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अब इसी एक फहरिस्त में एक नया किस्सा जो निकल कर सामने आया है वो आया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉकनर का। जेम्स फॉकनर, जो कि काफ़ी अच्छे और उम्दा ऑलराउंडर माने जाते हैं, वो पीएसएल से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी एक विवाद उनके नाम के साथ जुड़ गया है। दरअसल उन्होंने होटल के कमरे का झूमर तोड़ते हुए पीएसएल में कभी ना खेलने का ऐलान किया है, और उसके बाद पीसीबी का जो रिएक्शन आया है वो और भी ज़्यादा मजे लेने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही छोड़ दिया है। भुगतान विवाद के चलते फॉकनर ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पीसीबी ने अनुबंधित भुगतान का सम्मान नहीं किया है और इसके बजाय उनसे झूठ बोलना जारी रखा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए पिछले 3 मुकाबलों में नहीं खेलने वाले जेम्स फॉकनर के बारे में समझा जा रहा है कि उनका गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार फॉकनर बकाया भुगतान पर पीसीबी के साथ बातचीत कर रहे थे। शुक्रवार को चीज़ें इतनी गर्म हो गई कि उन्होंने हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले पीसीबी के एक अधिकारी के साथ चर्चा के बाद लॉबी फ्लोर की बालकनी से अपना बल्ला और हेलमेट फेंक दिया। इससे पहले उन्होंने 2 ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी फैन से माफ़ी भी मांगी। पीएसएल में उनको मिले ट्रीटमेंट को उन्होंने अपना अपमान बताया। इस बीच पीसीबी ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए फॉकनर की बातों को झूठा और भ्रामक बताते हुए आरोपों पर खेद व्यक्त किया है, और यह भी कहा गया है कि बोर्ड जल्दी ही एक विस्तृत बयान इसके ऊपर जारी करेगा। ईएसपीएन के अनुसार ग्लैडिएटर्स ने मामले से खुद को दूर रखते हुए खिलाड़ी का विवाद पीसीबी के साथ है, ऐसे में उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि खिलाड़ियों के पेमेंट पीसीबी की तरफ से फ्रेंचाइजी से पैसे मिलने से पहले ही किया जाता है। ऐसे में पूरा मामला क्या है ये बाद में ही पता चलेगा। इस सीजन में फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग में कुल 6 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने इसमें 6 विकेट हासिल किए हैं और 49 रन बनाए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों को ज़्यादा राशि भी नहीं मिलती है, खिलाड़ियों को कैटेगरी के हिसाब से भुगतान किया जाता है। आईपीएल की तरह इसमें नीलामी का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद अब पीसीबी और पीएसएल की तरफ से जवाब में बयान आया है। इसमें फॉकनर पर गंभीर आरोप जड़ते हुए उनको भविष्य में पीएसएल में नहीं खिलाने की बात की गई है। एक रिलीज जारी करके पीएसएल ने फॉकनर के अनुबंध को लेकर कई बातों का जिक्र किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने होटल में तोड़फोड़ भी करी है। पीएसएल की तरफ से कहा गया है कि दिसंबर 2021 में श्री जेम्स फॉकनर के एजेंट ने यूनाइटेड किंगडम के बैंक विवरण की पुष्टि की, जिसमें उनके भुगतान को स्थानांतरित किया जाना था। ये कार्रवाई के लिए नोट किया गया था। जनवरी 2022 में फॉकनर को ज्ञात कारणों की वजह से उनके एजेंट ने उनका ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट दिया। हालांकि उनकी 70% राशि का भुगतान उनके यूके वाले अकाउंट में कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि फॉकनर ने की थी। उनके पेमेंट का अनुबंध अप टू डेट है। आगे पीएसएल के रिलीज में कहा गया था कि उनके अनुबंध का शेष 30% पाकिस्तान सुपर लीग के पूरा होने के 40 दिनों के बाद ही देय होगा, जो उनके अनुबंध के अनुरूप समीक्षा का विषय है। इसके बाद फॉकनर ने कहा कि उनके पहले हुए पेमेंट का डुप्लीकेट भुगतान ऑस्ट्रेलिया के खाते में किया जाए। इसका मतलब यह है कि उनके खाते में 2 बार पेमेंट हुआ होगा। उन्होंने आगे धमकी दी और शुक्रवार दोपहर को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में भाग लेने से इनकार कर दिया और पैसे की मांग पूरी करने की बात कही। पीएसएल की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार संगठन के रूप में पीसीबी ने फॉकनर के साथ शुक्रवार को बातचीत की। बातचीत के दौरान निंदनीय और अपमानजनक व्यवहार के बावजूद फॉकनर को आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण मैच में मैदान पर उतरने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत ट्रैवल व्यवस्था करने की मांग की। इस दौरान पीसीबी उनके एजेंट से लगातार संपर्क में थी, जो शर्मा पार्थी था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पर और गंभीर आरोप लगाते हुए पीसीबी ने कहा कि शनिवार को प्रस्थान करने से पहले फॉकनर ने होटल की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। इस वजह से होटल प्रबंधन को हर्जाना देना पड़ेगा। पीसीबी को बाद में इमिग्रेशन अधिकारियों से रिपोर्ट और शिकायतें भी मिली कि फॉकनर ने हवाई अड्डे पर अनुचित और अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने इन सभी चीज़ों के द्वारा पीसीबी पीएसएल को बदनाम करने की कोशिश करी है, और सभी की सर्वसम्मति से पीसीबी और सभी टीमों ने निर्णय लिया है कि उनको अब कभी भी पीएसएल के लिए ड्राफ्ट ही नहीं किया जाएगा। अब ये विवाद वैसे तो पाकिस्तान का घरेलू विवाद है, लेकिन क्योंकि इसमें जेम्स फॉकनर जुड़े हुए हैं तो इसीलिए ये बात इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। और रही बात भुगतान की, तो पहले भी कुछ बातें भुगतान को लेकर पीएसएल से ऐसे ही निकल कर सामने आई हैं कि भाई पेमेंट जो है वही टाइम पर नहीं होता, और इसलिए कई सारे खिलाड़ी पीएसएल में खेलने से बचते हुए भी नजर आते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।